मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर उमा भारती मुखर हो गई हैं। मीडिया के समक्ष पत्रकारों से चर्चा में उमा ने कहा कि यदि नई शराब नीति उनकी सोच के अनुकूल नहीं आई तो वे काम करेंगे जो सरकार ने कभी सोचा भी न होगा। उधर कोविड के बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्यक्ष तौर पर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं का फीडबैक लेने के अलावा कलेक्टर द्वारा किए गए नवाचार की तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ द्वारा बार बार झूठा कहे जाने के बाद उनकी घेराबंदी शुरू की है। शिवराज ने कहा कि 18 माह की कमलनाथ की सरकार में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। क्या बताएं, क्योंकि उनका जवाब उनके पास नहीं है। ऐसे में मुझे झूठा कहने वाले खुद झूठे हैं। उधर शिवराज के इस बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 साल में 25,000 झूठी घोषणाएं करने वाले को कमलनाथ से सवाल पूछने का नैतिक हक नहीं है। उमा भारती एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर मुखर हो गई। मंगलवार को उमा ने कहा कि अयोध्या नगर में जो शराब दुकान है वो पुलिस विभाग की जमीन है, यानी जिस जमीन पर थाना बनना था वहाँ शराब रुकवाकर कानून व्यवस्था बनाने का काम होना था, लेकिन शराब बिक रही है। ये मेरे लिए और भाजपा के लिए शर्मनाक है। उमा ने कहा कि मेरा विरोध अकेले दुकान को लेकर नहीं है, मेरा विरोध मध्य प्रदेश की 18,000 शराब दुकानों को लेकर है। मैं तो इन दुकानों को बंद कराना चाहती थी। देश में 2 राज्य हैं, गुजरात और बिहार, जहाँ शराब बंदी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। उमा ने कहा कि धरना नहीं था, अयोध्या नगर से मेरा लगाव है। यहाँ के लोग शराब दुकान के कारण परेशान है। ऐसे में एमपी की शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो आगे वही होगा जो नजीर बनेगा। क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही हूँ वो धरना नहीं है। मेरे को एक फिक्र थी कि अगर 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहाँ शाम तक वहाँ बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादवन जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए, यहाँ पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है। ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई और नियम विरुद्ध। वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान से? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं और अंदर है। ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो ये मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। कोविड के बाद मंगलवार को पहली बार प्रत्यक्ष माध्यम से कलेक्टर कमिश्नर बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने अफसरों के साथ बैठक कर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल परिस्थिति के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कई कलेक्टर ने नवाचार किया है, प्रशासनिक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। बुधवार को सीएम कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें जिले के एसपी और आईजी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब कमलनाथ की घेराबंदी शुरू की है। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार ने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ क्यों नहीं दिया। शिवराज ने कहा कि हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, लेकिन कमलनाथ ने क्या किया? सिर्फ झूठ बोला और एक बार फिर इसी काम के लिए निकले, जनता से झूठ बोलने के लिए। शिवराज ने कहा कि जो मुझे झूठा बता रहे हैं वे खुद झूठ बोल रहे हैं। बार बार मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा ये है कमलनाथ जी, आपका पूरा पुलंदा। यह वचन पत्र आपका झूठ का पुलिंदा। झूठ आपने बोला, धोखा आपने दिया, भ्रमित आपने किया। ये पुलंदा है वचन पत्रों का। 1.25 साल में पूरे नहीं किए। कौन सा पूरा किया बता दे कमलनाथ। अब लोगों को फिर ठगने और छलने निकले हो। ये ठगने का खेल हम चलने नहीं देंगे। एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया मेरे? मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो। इतनी चीजें आपने कही थी, एक नहीं की, और आप मुझे झूठा कहते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा कमलनाथ जी, जनता की अदालत में। आज मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ। आपने ये कहा था फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? क्या आपके कार्यकाल में जब फसलें तबाह और चौपट हो गई थी, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, पाले के कारण, एक नया पैसा आपने दिया फसल बीमा योजना का? उधर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 साल में 25,000 झूठी घोषणाएं करने वाले शिवराज को नैतिक अधिकार नहीं कि कमलनाथ से सवाल पूछे। वर्मा ने कहा कि सभी को पता है कि नारियल लेकर घूमने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान कितना सच बोलते हैं। कमलनाथ तो फालतू सवाल शिवराज से पूछते नहीं। वो जानते कि इसके बाद जवाब है ही नहीं। शिवराज के बाद जवाब क्या देगा? जिस व्यक्ति ने 18 साल में 25,000 झूठ बोले हो, 25,000 झूठी घोषणाएं करी हो, कमलनाथ जी जानते इसके बाद जवाब है ही नहीं, तो इससे पूछने का कोई कारण नहीं। कमलनाथ जी से सवाल पूछने का मैं समझता हूं कि नैतिक अधिकार नहीं है।
चूंकि कमलनाथ जी की सरकार 1.25 साल की थी, उस सरकार का इम्पैक्ट इस समय मध्य प्रदेश के आम जनता पे इतना जबरदस्त है कि एक नए दृष्टिकोण का मुख्यमंत्री इतने सालों बाद प्रदेश को मिला है, जिसका योजना विकास समरसता का सिद्धांत है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत भारी इस समय बीजेपी। सर आज